माफिया अतीक अहमद के गुर्गे नफीस बिरयानी की मौत। नफीस पर था 50,000 का इनाम। उमेश पाल हत्याकांड में नफीस का नाम आया था सामने। नफीस की क्रेटा कार का हत्याकांड में हुआ था इस्तेमाल। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है द प्रिंट लाइन्स। बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के करीबी नफीस बिरयानी की स्वरूप रानी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। नैनी सेंट्रल जेल में दिल का दौरा पड़ने के बाद उसे वहां भर्ती कराया गया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार नफीस पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 22 नवंबर को नवाबगंज के पास पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगने के बाद उसे अस्पताल लाया गया था। इसके बाद हालत में सुधार होने पर 9 दिसंबर को उसे नैनी सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया था। माफिया अशरफ के करीबी नफीस बिरयानी की क्रेटा कार का उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ था। इसके बाद से ही वह फरार चल रहा था। नफीस ने बिरयानी कारोबार को अशरफ की काली कमाई लगाकर आगे बढ़ाया था। कारोबार की आड़ में वह माफिया की काली कमाई को सफेद करने का काम करता था। 22 नवंबर को नवाबगंज में पुलिस मुठभेड़ में उसे पकड़ा गया था और वह नैनी सेंट्रल जेल में निरुद्ध था। रविवार को सांस लेने में दिक्कत होने पर उसे आनंद फानंद जेल अस्पताल ले जाया गया। वरिष्ठ जेल अधीक्षक रंग बहादुर सिंह पटेल ने बताया है कि जेल चिकित्सकों की सलाह पर उसे SRN अस्पताल के हृदय रोग विभाग के ICU में रखा गया था। यहाँ उसकी हालत नाजुक बनी थी। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। दिल का दौरा पड़ने के बाद स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग के ICU में भर्ती कराए गए नफीस का ब्लड प्रेशर काफी कम मिला था, साथ ही पल्स रेट भी गिरा हुआ था। देखिए, जिस समय उनको दिन में लगभग 11 साढ़े 11 के बीच में उनको ले आया गया था इमरजेंसी में। इमरजेंसी टीम ने देखा तत्काल उस समय, तो उसी समय जब आए थे उनको सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। रेस्पिरेटरी रेट लगभग 60 पर मिनट था। उसका रेस्पिरेटरी रेट काफ़ी ज़्यादा था, ब्रेथलेसनेस थी। और उनका उस समय देखा, बीपी देखा गया, ब्लड प्रेशर बहुत कम था, बहुत डाउन था, 70 मिलीग्राम मरकरी था। तत्काल उनको फिर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट ICU में तुरंत एडमिट कराया गया था इमीडिएटली। और वहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स मौजूद थे उस समय, और पूरी टीम ICU में वैसे भी 24 आवर्स मॉनिटरिंग होती, 24 आवर पूरी टीम रहती है। देखा गया, ECG देखा गया, तभी उसको पता, और एंजाइम टेस्ट किए गए और उससे कंफर्म हुआ कि उनको सीवियर MI हुआ था। और साथ में इसके बाद उनको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर भी था, कार्डियक फेल्योर, जिसके कारण पल्मोनरी एडमा था। इसी कारण से उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। ऑक्सीजन सैचुरेशन भी बहुत कम था, ऑक्सीजन सैचुरेशन मात्र 70% था। और ब्लड प्रेशर की दवाई, फिर इस पूरा ट्रीटमेंट पूरी टीम के द्वारा सब मेरी लगातार मेरी बात हो सभी से हो रही थी। कार्डियोलॉजी से 2-3 हमारे कार्डियोलॉजी अलग सभी से बात हुई, तो उसमें कोशिश किया पूरी तरह से कि ब्लड प्रेशर किसी से मेंटेन हो। ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑक्सीजन देने के बाद उनका 80-85% तक पहुंचा था। इसके बाद भी देर रात तक उनको ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होने लगा, तो उनको बाईपैप सपोर्ट पर रखा गया। अल्टीमेटली फिर उनको 12 बजे के आसपास उनको वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। और पूरी टीम अपनी पूरी कोशिश किया, क्योंकि ICU वहाँ इंटेंसिव के यूनिट में तो ऑलरेडी सभी लोग उसमें मौजूद रहते हैं, 24 आवर्स मॉनिटरिंग कर रहे थे, बेस्ट एफर्ट किया, लेकिन 1 बजे के आसपास उनको डेथ हो गई। सर, अगर पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है वो कैसे पूरी की जाएगी? उसमें टीम CMO के द्वारा टीम गठित कर दी गई है और उनके द्वारा वो किया जाएगा। उसको वीडियोग्राफी भी की जाएगी, उनको पोस्टमार्टम को किया जाएगा, जिससे कि उसमें भी पता लग सके। वैसे उनको तो हमारे जो टेस्ट हैं जो मौजूद थे, उससे उनको तो कंफर्म नहीं है कि उनको कार्डियक इन्फार्क्शन हुआ था। सर, जेल प्रशासन की तरह ये भी कहा गया था कि उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी, तो क्या ये भी हार्ट अटैक का एक कारण हो सकता है? हार्ट अटैक का वो देखिए, इस समय हार्ट अटैक एज के बाद ये ब्लड प्रेशर की पहले से हो सकता बीमारी रही हो, लेकिन ये तो जांच के बाद और पुराना हिस्ट्री देखा जाएगा कि क्या और बीमारियां थी। लेकिन जिस समय आए थे उस समय उनको सीवियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था और साथ में कार्डियक फेल्योर पे थे, जिसके कारण उनको सांस लेने में प्रॉब्लम थी। थैंक यू सर। अब नफीस बिरयानी की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो चुकी है। नफीस का नाम उमेश पाल हत्याकांड में तब सामने आया
जब नफीस की क्रेटा गाड़ी उमेश पाल हत्याकांड में शामिल थी, उसी गाड़ी से उमेश पाल की हत्या करने वाले उमेश पाल के घर पहुंचे थे। नफीस बिरयानी की मौत हो चुकी है। वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या की गई थी। अब धीरे धीरे अतीक अहमद का साम्राज्य खत्म हो रहा है। उसके गुर्गों की या तो प्राकृतिक रूप से मौत हो रही है, या तो पुलिस मुठभेड़ में वो मारे जा रहे हैं, या उनके दुश्मन खुद उन्हें इस दुनिया से बाहर भेज दे रहे हैं।